एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का वीडियो का टॉपिक है वह बीएड के सिलेबस से संबंधित है। जी हाँ, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी बीएड कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी होता है कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है, कितने का थ्योरी है, कितने का प्रैक्टिकल है और टोटल परीक्षा का मार्क्स कितना है इत्यादि सभी चीज़ों को जानना जरूरी है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। साथ ही बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सिलेबस लिया है वो मगध यूनिवर्सिटी का है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि यह सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी में ही काम करेगा, क्योंकि एनसीटीई ने फिक्स कर दिया है कि यही पैटर्न पर पूरे हिंदुस्तान में परीक्षाएं होगी, बीएड का सिलेबस होगा। इसीलिए मैंने मगध यूनिवर्सिटी के सिलेबस को आधार बनाकर उसको जो है आपको हमने प्रस्तुत किया है। और आप बताते चलें कि ऐसा ही सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का है। जैसे मान के चलिए कि जो पेपर फर्स्ट है तो वही सभी वीर कुंवर यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही नाम का आपका विषय रहेगा। एक बात और है कि अंदर के मटेरियल में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि एनसीटी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो अपने सुविधा के अनुसार कुछ चेंजिंग कर सकता है लोकेलिटी को देखते हुए, इसीलिए कुछ चेंजिंग किया है। लेकिन जो पेपर का नाम है वो सभी यूनिवर्सिटी में बराबर ही है, और कितने का थ्योरी है, कितने का प्रैक्टिकल है इत्यादि। अगर ये सभी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसे कहने पर संभव नहीं है समझना, तो हम बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं कंप्यूटर पर और वहाँ पर चल के आपको समझाते हैं कि बीएड का सिलेबस क्या है, उसका थ्योरी कितने का है, असाइनमेंट क्या है और क्रेडिट क्या है। इस सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा देंगे, और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। और एक बात और पहले ही कहना चाहते हैं कि किसी प्रकार की और भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान जो है पा सकते हैं। तो सीधे चलते हैं कंप्यूटर पर और देखते हैं बीएड का पढ़ना है बीएड फर्स्ट ईयर में। तो देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट ईयर एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स, और लिखा हुआ है सबसे पहले कोर्स 1। ध्यान दीजिए कोर्स 1, और कोर्स 1 में क्या नाम क्या है, तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ध्यान से देखिए कोर्स 1 है पहला पेपर और इसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और क्रेडिट है 4, और थ्योरी इसका होगा 80 नंबर का, प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का, और फुल मार्क्स है 100। तो देखिए एक बार स्पष्ट हो गया कि जो पेपर 1 है जिसे कोर्स 1 हम कहते हैं, उसमें 80 नंबर का थ्योरी होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकम यानी कि असाइनमेंट होगा, और टोटल अंक हो जाएगा 100। अब एक बात और यहाँ है कि लिखा हुआ है क्रेडिट। ये 4 क्रेडिट क्या है मैं आपको अगर समय मिलेगा, अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो इसी वीडियो में बता दूंगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि क्रेडिट क्या होता है। और चलते हैं पेपर 2 क्या है, बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 2 क्या है। तो पेपर 2 का नाम है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और इसका भी क्रेडिट 4 है, थ्योरी है 80 नंबर का और प्रैक्टिकल है 20 नंबर का, और ये भी है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए है कोर्स 3, और इसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, और इसका भी क्रेडिट है 4, थ्योरी है 80 नंबर का और प्रैक्टिकम है 20 नंबर का, और टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर में मगध यूनिवर्सिटी में आपका जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, यह तीनों पेपर देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 100 अंक का है। यह जो है 100 अंक का पेपर है आपका, और तीनों में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में तीनों में जो है 80 नंबर का थ्योरी है और 20 अंक का प्रैक्टिकम है, और तीनों जो है 100 नंबर का है, यानी कि 300 नंबर का हो जाएगा। अब चलते हैं पेपर 4। पेपर 4 में क्या है, तो पेपर 4 में देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कोर्स 4 और है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और इसका क्रेडिट 2 है। देखिए उधर 100 नंबर में क्रेडिट सभी में 4 दिया हुआ है, और यहाँ जो पेपर 4 है, कोर्स 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसमें क्रेडिट 2 लिखा हुआ है, इसको जो हम अलग से बताएंगे। और इसमें जो है थ्योरी होगा 40 नंबर का और 10 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकम होगा। प्रैक्टिकम का मतलब होता है कि असाइनमेंट या उससे संबंधित कोई एक्टिविटी भी टीचर चाहे तो करा सकता है, लेकिन साधारणतः जो है इसमें इसका 10 नंबर का प्रैक्टिकम मतलब होता है असाइनमेंट। और ये भी पेपर जो है 50 अंक का होगा, पेपर 4 जो है 50 अंक का होगा। और इसके बाद है पेपर
पेपर 5, तो पेपर 5 भी है 2 क्रेडिट कोर्स 6, और कोर्स 6 जो है जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और इसका भी क्रेडिट 2 है, और यह 40 नंबर का होगा थ्योरी, 10 नंबर का होगा असाइनमेंट, टोटल हो जाएगा 50 नंबर का। इसके बाद है पेपर 7, देखिए कोर्स 7A, और देखिए ऊपर से लिखा हुआ है कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स लेफ्ट साइड में देखिए कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 7A। तो 7A ये अलग इसलिए हो गया कि यहाँ पर मेथड है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। अब ये जो है देखिए जो कोर्स 1 से कोर्स 6 तक जितने पेपर हैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी विद्यार्थी चाहे आप साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या BCA MCA किए हों, सभी को ये 6 पेपर निश्चित रूप से पढ़ना है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो है कोर्स 7A है, यह है लिखा हुआ है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, मतलब कि जो स्नातक में जो आपका विषय है उसी को देखकर यह इस विषय का सिलेक्शन किया जाता है, और इसमें हर एक विद्यार्थी का अपना अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है, किसी की ज्योग्राफी है, किसी का मैथ है, किसी का संस्कृत है, किसी का हिंदी है, तो यह सभी विद्यार्थियों को जो है अलग से हो सकता है। लेकिन कोर्स 1 से लेके कोर्स 6 तक जो है सभी विद्यार्थियों का समान होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, सबको वही पढ़ना है। लेकिन जो 7A का जो पेपर है यह जो है बिल्कुल ही सभी का अलग अलग हो सकता है। तो अब पूछिए कि क्या आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें? तो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, ये आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि यह आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से ये पेपर ले सकते हैं, और इसी के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति भी होती है। मान लीजिए कि आपका संस्कृत है तो संस्कृत लेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लेंगे, हिंदी है तो हिंदी लेंगे, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी लेंगे इत्यादि। इस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ 7A की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बताना बहुत ही कम समय में मुश्किल है। जितने पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, BCA का अलग हो जाएगा, BBA का अलग हो जाएगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के सभी विषयों का इस वीडियो में हम बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए अलग से हम वीडियो बताएंगे। लेकिन इसमें एक बात कॉमन है कि जो भी आप पेपर लीजिए उसका क्रेडिट होगा 2, और 40 नंबर का थ्योरी होगा और 10 नंबर का असाइनमेंट होगा, और वो भी पेपर होगा 50 नंबर का। अब एग्जामिनेशन सेंटर पर जब इसकी परीक्षा होती है तो ऊपर जो परीक्षा होती है कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6 का, तो उसमें कोई पूछता नहीं है कि आपका पेपर क्या है, सबको समान पेपर दिया जाता है। लेकिन जब 7A का परीक्षा होगा तो उस समय जो आपका गार्डिंग करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपका मेथड के पेपर क्या है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट क्या है, और जो आपका सब्जेक्ट रहता है, जो फॉर्म अप्लाई किए रहते हैं, वहीं आपको पेपर यहाँ दिया जाता है। लेकिन ये बात है कि जितने भी विद्यार्थी रहेंगे, चाहे मेथड कुछ भी हो, किसी विषय का हो, सभी का परीक्षा का थ्योरी जो है 40 नंबर का होगा और असाइनमेंट जो है 10 नंबर का होगा, टोटल हो जाएगा 50 नंबर का। इसके बाद देखिए आ जाता है EPC1, EPC2 और EPC3। और EPC1 का है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, और इसकी भी 2 क्रेडिट का है, और इसमें जो है 40 नंबर का थ्योरी है, 20 नंबर का असाइनमेंट है। और इसके बाद जो है EPC2 है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये भी 2 क्रेडिट का है, 40 नंबर का थ्योरी है, 10 नंबर का असाइनमेंट है, टोटल 50 मार्क्स है। और इसके बाद EPC3 है, इसका है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और ये भी जो है 2 क्रेडिट का है, और 40 नंबर का आपका थ्योरी है और 10 नंबर का आपका असाइनमेंट है, टोटल 50 नंबर का। तो इस प्रकार टोटल क्रेडिट की संख्या जो हुआ देखिए 4 जो दिया हुआ है, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 जो है 4 अंक का हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 12 नंबर हो गया। इसके बाद कोर्स 4, 5 और वहीं जो है थ्योरी देखिए 80, 80, 80 है। यहाँ पे कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 जो है 80, 80 का है, और बाकी सभी जो है 40, 40 का हो जाता है। और इसके बाद तो वहीं असाइनमेंट भी है, जो 100 नंबर का पेपर है उसमें 20, 20 अंक है, जो 50, 50 अंक का है उसमें 10, 10 अंक का असाइनमेंट है। तो टोटल जो परीक्षा होगा BEd फर्स्ट ईयर में वो क्या होगा, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 650 अंक का आपका क्या होगा, टोटल परीक्षा आपका होगा BEd में। और देखिए नीचे लिखा हुआ है इंगेजमेंट विथ द फील्ड टास्क एंड असेसमेंट फॉर कोर्स 1 to 6 and 7A।
और अगले वीडियो हम बताएंगे कि इसका क्रेडिट क्या है। तो मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि जो है बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 1 से लेके और कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6 है, 7 है, सबके लिए अलग अलग है। और इसके बाद ईपीसी है, ईपीसी 2 है, ईपीसी 3 है और टोटल पेपर का होगा आपका 650 अंक का टोटल पेपर होगा। तो वीडियो बहुत अभी लंबा नहीं हो रहा है, इसलिए इसी वीडियो में हम सेकेंड ईयर का भी बता देना चाहते हैं कि सेकेंड ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा विद्यार्थी को पढ़ने के लिए। तो देखिए यह स्पष्ट रूप से आपका जो मिला हुआ है पीडीएफ है 101 पेज का, उसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड ईयर में सिलेबस क्या है। कि इसमें जो है देखिए 7B हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में 7A था और इसमें जो है 2 विषय जो आपका रहता है, एक हो जाएगा 7B। और इसमें भी पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ये भी सभी विद्यार्थियों का अलग है और ये ग्रेजुएशन के विषय पर डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन में विषय क्या है, उसी को आधार बनाकर यहाँ पे आपको दिया जाता है। और ये भी 2 क्रेडिट का है, 40 नंबर का थ्योरी है और आपका 10 नंबर का आपका असाइनमेंट हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 50 नंबर का। इसके बाद कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम। तो ये पेपर जो है किसी सबके लिए समान है, कोई इसका अलग अलग नहीं है। और ये भी 4 क्रेडिट का है, 80 नंबर का है, 20 नंबर का असाइनमेंट है, टोटल 100 नंबर का है। इसके बाद कोर्स 9 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी 4 क्रेडिट का है और 80 नंबर का इसमें थ्योरी है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, टोटल 100 नंबर का है। और इसके बाद कोर्स 10 हो जाएगा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, ये भी 2 क्रेडिट का है और इसमें 40 अंक का थ्योरी है, 10 नंबर का असाइनमेंट है, टोटल 50 नंबर का है। और यहाँ पे देखिए कोर्स 11 है, यह ऑप्शन कोर्स दिया हुआ है, इसमें 4 कोर्स है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसमें बताना संभव नहीं है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम अलग से बताएंगे। तो कोर्स जो है 11 नंबर है, कोर्स 11 में ऑप्शनल कोर्स है, ये भी 2 क्रेडिट का है, चाहे 4 को में से कुछ भी लीजिए, उसमें जो आप लेते हैं उसका 40 नंबर का थ्योरी होगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल हो जाएगा 50 नंबर का। और इसके बाद ईपीसी 4 है, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3 तो फर्स्ट ईयर में था और इसमें एक खाली ईपीसी 4 है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और इसमें भी 2 क्रेडिट का है और 40 नंबर का थ्योरी होगा, 10 नंबर का असाइनमेंट होगा, टोटल 50 नंबर का। और इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईपीसी 4 के नीचे लेफ्ट साइड में स्कूल एक्सपीरियंस, मैंने स्कूल में जो आप टीचिंग करने जाते हैं तो उसका टोटल क्रेडिट हुआ 10 और इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल तो कुछ करना नहीं है, इसमें जो लेसन प्लान बनाया जाता है और स्कूल में जो पढ़ाने जाते हैं तो उस स्कूल पढ़ाने जाने के लिए ओनली 250 मार्क्स है वो, और स्कूल टीचिंग का ये मार्क्स है। फर्स्ट ईयर में इसमें मार्क्स नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका 250 मार्क्स है उसी पर। इसके लिए अलग से हम बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो इसमें भी टोटल मिलाकर जो है 26 क्रेडिट है, जो कि फर्स्ट ईयर में भी था, और टोटल जो है 650 अंक का है। तो फर्स्ट ईयर भी 650 अंक का टोटल मार्क्स हुआ और सेकेंड ईयर में भी 650 अंक का जो है टोटल मार्क्स हुआ। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट के बारे में संक्षेप में हम बता देना चाहते हैं, जो कि सेकेंड के नीचे लिखा हुआ है कि वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है इंगेजमेंट विथ द फील्ड टास्क एंड असाइनमेंट फॉर द कोर्स 7B to 8 and 10, मतलब कि जो 10-10 नंबर का दिया है उसके लिए लिखा हुआ है, लेकिन जो क्रेडिट है उसके लिए नीचे लिखा हुआ है स्टार देकर, देखिए नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 16 आवर्स 16 आवर्स फॉर थ्योरी एंड द प्रैक्टिकम 32 आवर। इसको हम समझाना देना चाहते हैं कि अगर 1 क्रेडिट है तो उसके लिए आपको 16 घंटे का थ्योरी होना चाहिए और 32 घंटे का आपका प्रैक्टिकम होना चाहिए। और इस प्रकार देखिए कि अगर यहाँ 2 क्रेडिट है तो इसका जो है सेकेंड ईयर में आपका इस पेपर का जो है 32 घंटा का क्लास जो है चलना चाहिए। टोटल जो है सेकेंड ईयर में 32 घंटा का थ्योरी होना चाहिए और 64 घंटा का जो है आपका प्रैक्टिकम होना चाहिए, तभी इसको पढ़ाई जो है पूरा हो सकती है। तो उसी तरह जो है 1 क्रेडिट पर 16 घंटा है थ्योरी और 32 घंटा है प्रैक्टिकल, तो आप कह सकते हैं कि 4 कोई विषय 4 क्रेडिट है। जैसे मान के चले कि यहाँ पे है नॉलेज एंड करिकुलम 4 क्रेडिट 16 घंटा है, तो 4 क्रेडिट है तो 16 चौके 64 घंटा का थ्योरी जो है होना निश्चित रूप से है। 64 घंटा का थ्योरी जब तक पढ़ाई नहीं होगा तब तक आप इसका परीक्षा नहीं ले सकते हैं, ये एनसीटी का नियमावली है। और वहीं इसी पेपर के लिए 32 घंटा का प्रैक्टिकम होना चाहिए, तभी जो है इसकी पढ़ाई फुलफिल हो सकती है। तो मुझे आशा है कि क्रेडिट के बारे में भी अब आप समझ गए होंगे, और इसमें किसी प्रकार की और भी समस्या आती है तो आप हमारे
जो व्हाट्सएप नंबर है 7033746030, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल पर भी कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो गया कि बीएड फर्स्ट ईयर में भी आपका 650 अंक का थ्योरी है। ध्यान दीजिए, टोटल जो है आपका 650 अंक का मार्क्स है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी क्या है 650 है। इस प्रकार जो है टोटल बीएड में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला देंगे तो हमको 1300 अंक का जो है परीक्षा आपका टोटल होगा। तो मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, जो कि इस वीडियो में बताना मुश्किल है कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में क्या पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी एंड इंडिया एजुकेशन में क्या पढ़ना है, लर्निंग एंड टीचिंग में क्या पढ़ना है। तो यही हुआ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मगध यूनिवर्सिटी का सिलेबस, और यही सिलेबस जो है सभी जगह लागू है। तो इसी साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में हमको बताएंगे क्रेडिट के बारे में विस्तार से, और जो है कोर्स 7 है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी नौकरी में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी के साथ हम वीडियो का समापन कर रहे हैं। अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं इस सिलेबस का, और टेलीग्राम चैनल है एबी जानकारी, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसी ही जानकारी चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। साथ ही जो है व्हाट्सएप ग्रुप है एबी जानकारी का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और साथ ही फेसबुक पेज भी है एबी जानकारी का, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। और साथ ही www.abjanakari.in नाम का वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाकर आप इसको इस सिलेबस सहित बहुत सारे नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। तो हम अब बंद कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको लाभ मिला होगा। एक बार कम से कम 2 बार वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके आप अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।